हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ आपसे कि सूर्य देव को जल हम सभी प्रदान करते हैं, आप भी देते होंगे, लेकिन सूर्य देव को जो जल देने का तरीका है, जो नियम है, या फिर कुछ ऐसी 3 चीज़ें बताऊंगी दोस्तों जो कि चमत्कारी हैं। और ये उपाय यदि आप अपने जीवन में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, या फिर किसी कारण से आपको अपने परिवार में, अपने आसपास में, या फिर जहां आप काम करते हैं वहां आपको लगता है कि कोई आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, कोई आपका सम्मान नहीं कर रहा, तो निश्चित रूप से आप बिना कुंडली देखे समझ सकते हैं कि आपका सूर्य ग्रह कमज़ोर है। जिन बच्चों को सरकारी नौकरी की बहुत प्रयास कर रहे हैं, तैयारियां भी अच्छी हैं और उन्हें प्राप्त नहीं हो रही है सरकारी नौकरी, तो ये भी मैं बिना कुंडली देखे आपको बता सकती हूँ कि आपका सूर्य ग्रह कहीं ना कहीं कमज़ोर है, कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में है जहाँ पे उसका बल जो है वह क्षीण हो रहा है। और दूसरी चीज़ कि यदि व्यक्ति धन पाना चाहे तो भी इस उपाय को कर सकता है। सूर्य एक ऐसे नैसर्गिक बलि ग्रह है कि जिनकी कुंडली में यदि बलवान स्थिति हो, मजबूत स्थिति हो, तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ा यशवान बनता है। यशवान का मतलब आप समझ रहे हो कि जहाँ पे कुछ व्यक्ति जाते हैं और उनका बहुत अधिक मान सम्मान होता है, ऐसा व्यक्ति बनता है। चारों तरफ उस व्यक्ति की यश कीर्ति फैली होती है, तो व्यक्ति ऐसा बनता है यदि कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो। धन की स्थिति तो अच्छी रहती ही है, और किसी भी कामना के लिए यदि आप इस सूर्य देव की जो तरीका है जल देने का, उसमें बदलाव करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन की जो बुरी स्थिति है वो दूर हो जाएगी और सौभाग्य निश्चित रूप से जागृत होगा। करना यह है दोस्तों कि आपको सूर्य देव को जल देते समय कुछ विशेष जैसे कि सावधानियां रखनी है। सावधानियां सबसे बड़ी तो ये होती है दोस्तों कि जैसे हम सभी आपको कहते हैं कि भगवान की पूजा पाठ कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ठीक उसी तरह से भगवान सूर्य नारायण को अर्पित किया हुआ जल, अर्घ जो है कभी भी निष्फल नहीं जाता है। कब निष्फल जाता है ये भी आप समझ लीजिए। सबसे बड़ा निष्फल जाने का कारण ये है कि जो जल हम 10 बजे, 11 बजे, या फिर कुछ लोग तो जो है कि 12 बजे तक सूर्य नारायण को जल अर्पित करते हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत तरीका है। कभी एक दिन ऐसा हो गया तो बहुत कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रतिदिन इस तरीके से 9 बजे, 10 बजे इस तरह से सूर्य देव को अर्घ अर्पित करते हैं, और आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आपको सूर्य नारायण के अर्घ देने का कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है, और ये आपका सोचना बिल्कुल भी सही है। सही में आपको इसका फल प्राप्त नहीं होगा। और ये मत सोचिएगा कि मैं ये बातें आपको डराने के लिए बता रही हूँ। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि यदि आप सूर्यदेव को जल देने का, अर्घ देने का संपूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको समय पे ध्यान देना होगा। और समय है लालिमा युक्त, जब आकाश में सूरज हो, यानी कि जो सूर्य निकल रहे हो उस वक्त यदि आप सूर्यदेव को अर्घ देते हैं, जल देते हैं, तो जिस किसी कामना के लिए आप देते हैं तो वो कामना आपकी पूर्ण हो जाती है। ये चीज़ आप पहली बात तो समझ लीजिए कि आप जैसे सूर्योदय हो रहा है उस समय ही आपको ये अर्घ प्रदान करना है। दोस्तों, जो भी आपके जीवन में समस्या है उसके लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन विशेष ये उपाय किया जाता है सरकारी नौकरी के लिए। यदि आपको कहीं मान सम्मान नहीं मिल रहा है तो भी कर सकते हैं, धन नहीं है तो भी कर सकते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपको इन सारी चीज़ों के लिए एक नियम बनाना होगा। सर्वप्रथम जो है आपको ये अर्घ जो है जब सूर्य देव निकल रहे हों उस समय अर्पित करना है। सूर्य देव को अर्पित करने के लिए सबसे जो अच्छा पात्र कहा जाता है जल अर्पित करने के लिए, वो ताम्र पात्र कहा जाता है। तो ताम्र पात्र इसलिए भगवान सूर्य देव का जल अर्पित करने के लिए कहा गया है क्योंकि तांबा जो है सूर्य की धातु है, और तांबे से जल अर्पित करने से सूर्य देव की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब किसी ग्रह के अनुसार आप वस्त्र धारण करते हैं, आप उस ग्रह के अनुसार यदि कोई पात्र जो होता है उसका प्रयोग करते हैं तो शीघ्र अच्छे फलों की प्राप्ति आपको होती है। तो करना यह है दोस्तों कि आपको ये जो काम है वो आपको किसी भी रविवार से प्रारंभ करना है। इसमें कोई शुक्ल पक्ष नहीं, कोई दिनों की वरीयता नहीं कि इस दिन से उस दिन से। और ये उपाय आपको कितने दिन करना है ये भी समझिए। आपको ये उपाय 41 दिनों तक करना है। देखिए, आपको लोग अलग अलग दिनों की बात बताते हैं, लेकिन ये दिन भी इस तरह से आपको बस सोच करके नहीं बता दिया जाता है कि 41 दिन, 45 दिन, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। ये नियम हमारे शास्त्रों में लिखे होते हैं।
और उनके अनुसार ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी दिन की संख्या हम बता दें और आपका हो जाए। हर ग्रहों के अनुसार उनकी अलग अलग संख्या भी निर्धारित है। तो वैसे ही सूर्य देव से यदि लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो विशेष अनुष्ठान 41 दिनों का होता है, जिसमें महिलाओं को समस्या आती है क्योंकि उनको बीच में पीरियड्स जो है शुरू हो जाते हैं। तो आप जो है घबराइए मत, शास्त्रों में छूट दी गई है महिलाओं को कि वो उतने दिनों को छोड़कर बाकी दिनों को अपना कंटिन्यू रखेंगी। तो अब आप समझ सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमें करना क्या है। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है, मेरी बातें आपको समझ में आती हैं, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं बार बार आपको कहती हूँ कि आपके लाइक मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं। और यदि और अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिल्कुल शास्त्रों की जानकारियाँ मिलती हैं, आपको आधी अधूरी या फिर अधकचरे नॉलेज नहीं मिलती हैं। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। करना यह है कि ताम्रपात्र, जो कि मैंने पूर्व में बताया कि वो ले लीजिए, तांबे का लोटा ले लीजिए। और कुछ महिलाओं की शिकायत होती है कि सुहागिन महिलाएं तांबे के लोटे से जल अर्पित नहीं कर सकती। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। शास्त्र में महिला पुरुष के लिए एक ही पात्र का बताया गया है, प्रभावशाली पात्र, वो है ताम्रपात्र, उसे ले लीजिए। उसके बाद उस अर्घ के लोटे में आपको आपको कुमकुम, जिसे रोली भी बोला जाता है, और अक्षत, इसे दोनों चीज़ों को डाल लें। और अगली चीज़ है दोस्तों दुर्वा। दुर्वा आप जो है इसे अपने घर में, दुर्वा देखिए एक चीज़ होती है, दुर्वा यदि सूखी हुई भी प्रयोग करते हैं तो दुर्वा, जैसे कि तुलसी पत्र 11 दिन तक बासी नहीं होता है, बिल्व पत्र 6 महीने तक बासी नहीं होता है, उसी तरह दुर्वा भी 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। लेकिन आपके घर में यदि गमला है तो आप सूखे हुए दुर्वे को ला करके और गमले में लगा सकते हैं, और इसमें पानी डाल देंगे तो वो हरा भरा हो जाता है, वो पकड़ लेता है गमले की मिट्टी में भी। तो इसको कर सकते हैं। और थोड़ा सा दुर्वा तोड़ करके आपको इस जल के लोटे में डाल देना है। ये डाल करके दोस्तों, और आपको सूर्य नारायण को अर्घ देना है। तो अर्घ देने का समय, जो कि मैंने पहले बताया कि उगते हुए सूर्य को ही अर्घ दे। देखिए लेट से आप अर्घ देंगे तो ये जो उपाय बता रहे हो होगा, प्रभावशाली होगा, लेकिन आपको उस हद तक लाभ नहीं मिलेगा जिस हद तक मैं आपको दावा दे रही हूँ, कह रही हूँ। तो उस हद तक लाभ पाना चाहते हैं तो समय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और जब आप ये उपाय कर रहे हो तो एक चीज़ का और ध्यान दें कि आप सूर्योदय तक यदि लेट तक सो गए तो समझिए कि आपका किया गया सारा जो उपाय है वो क्षीण हो जाएगा। तो वैसे ही सूर्योदय के समय आपको जब जल प्रदान करना है तो सूर्योदय के बाद तक आपको सोने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस उपाय को करते समय आप जो वस्त्र धारण करेंगे वो भी लाल रंग का होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि सूर्य की जो धातु होती है तांबा होती है, लाल रंग की होती है। और जब आप वस्त्र भी धारण करेंगे तो लाल रंग का करेंगे। और यदि आप चाहें तो लाल रंग का जो कुमकुम होता है उसके स्थान पे लाल चंदन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 3 वस्तुएं दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देती हैं। अब सूर्यदेव को जल देते समय आप जो मंत्र पहले से जपते आए हैं, कोई नया मंत्र मैं बताऊंगी नहीं, ओम घृणी सूर्याय नमः जप सकते हैं, ओम सूर्यदेवाय नमः जप सकते हैं, ओम आदित्याय नमः जप सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर निर्भर है। पुरुष लोग जो है गायत्री मंत्र का जप करें, क्योंकि गायत्री मंत्र बहुत हद तक प्रभावशाली बताई गई है। और शिव पुराण में भी इसके बारे में, गायत्री मंत्र के बारे में चर्चा है कि जो पुरुष नित्य संध्या पूजन गायत्री मंत्र से करते हैं उनकी शक्ति जो है वो बहुत हद तक ऐसी हो जाती है कि वह मृत्यु के पर्यंत शिव लोक में ही जाते हैं। तो गायत्री मंत्र की महिमा अलग है। लेकिन महिला ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, कोई जो मंत्र आपको समझ में आए वो मंत्र आप जपें। इसलिए मैं मंत्र नहीं बता रही हूँ कि आप जरूर सूर्य को जल देते होंगे और पहले से कोई ना कोई मंत्र जपते होंगे, तो आप उसी मंत्र से अब भी जल दीजिए। बस समय में बदलिए और पात्र बदलिए, वस्त्र बदलिए, और जो चीज़ें 3 चीज़ें मैंने बताई वो बदलिए। दुर्वा भी आपको बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। अब अगली चीज़ जो है आपको ये ध्यान देना है कि कुछ लोग कहते हैं कि क्या शनिवार को सूर्य नारायण को जल देना नहीं देना चाहिए। तो ये बिल्कुल भी गलत है। इसका शास्त्रों में कहीं कोई प्रमाण नहीं है। सूर्यदेव प्रतिदिन हमें निकल करके हमारे जीवन में उजाला करते हैं, हमें अंधकार से जो है मुक्त करते हैं। तो हमें प्रतिदिन उन्हें जल देना चाहिए, चाहे शनिवार हो चाहे रविवार हो। तो इस उपाय को आपको प्रतिदिन करना चाहिए। कोई शनिवार का दोष नहीं लगता है, इस काम को कर सकते हैं। और यदि जो बच्चे सरकारी नौकरी की तलाश में हैं या फिर जिन बच्चों की अपने पिता से नहीं बनती है, वो बच्चे तो बिना सोचे समझे सूर्यदेव को अर्घ देना प्रारंभ करें। काफ़ी हद तक उन्हें जो है
पिता से के साथ उनकी बनने लगती है। सरकारी नौकरी के योग यदि कुंडली में होते हैं तो वो शीघ्र खुलने लगते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि जब आप के बच्चे जैसे कि थोड़े बड़े हो जाएं, 15 साल 14 साल के, तो अब हर माता को ये चाहिए कि सूर्य देव को अर्घ दें, बच्चों को देना सिखाएं। कुछ ना कर सके तो आप अर्घ के लोटे में थोड़ा सा गुड़ डाल दें, थोड़ा सा चीनी डाल दें, थोड़ा सा अक्षत डाल दें और 1 लोटा जल देने की आदत अपने बच्चों को भी बताएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक कहे कि उपलब्धि है जो बच्चों के जीवन में उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो इस उपाय को कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किए, फेसबुक पे फॉलो नहीं किए, तो आप जो है ये मेरी आईडी है और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और यदि मेरा नंबर लेकर के कुछ ज़रूरी बातें आपको पूछनी है तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं और वो मिलेगी आपको मेरी इंस्टाग्राम की आईडी पे आप जाएंगे तो फेसबुक की पेज पे आपको मिलेगी, तो यहाँ से आप मेरे नंबर को ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।